सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम करेंगे राजस्थान की। देखो, हमारी सभ्यताओं का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने क्या है कि ताम्र पाषाण और पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं, वो हमने पढ़ी थी। हम क्या है कि जो जिनके बारे में हमारे पास डिटेल है, जो राजस्थान का इतिहास जो है उसमें बार बार पूछा जाता है, वो यहाँ पे हम अच्छे से डिटेल से कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान में लोह युगीन सभ्यताओं के अवशेष जहाँ पे मिले हैं। देखो, एक बात ध्यान रखना, जो लोह युगीन है वो ताम्र पाषाण और दोनों कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अपने एक सभ्यता को एक ही बार पढ़ेंगे और उसके अंदर उसमें जो भी चीजें मिली है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। और आपके जो EORO का एग्जाम है उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। और ये पहले अपने टॉपिक वाइज करेंगे, एकदम बिल्कुल क्रम में। और प्लेलिस्ट आप देख सकते हो जाके डिस्कवर राजस्थान की। अभी तो एक दो ही क्लास हुई है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, लोहे का प्रथम साहित्यिक उल्लेख अपने को अथर्व वेद में यहाँ पे मिलता है। कौन से वेद में? अथर्व वेद में। और लोहे को बताया क्या गया है? श्याम अयस या कृष्ण अयस यहाँ पे इस वेदों में बताया गया है। ठीक है, ये थी बेसिक सी चीजें। ठीक है, अब अपने आ जाते हैं राजस्थान के मेन जहाँ पे अवशेष मिले हैं। देखो, रेड की सभ्यता। देखो, रेड की सभ्यता जब भी हम पढ़ते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि रेड है कहाँ पे। तो रेड एक, ये क्या गांव के नाम पे होते हैं? निवाई टोंक के अंदर ये पड़ेगा, निवाई तहसील में। और नदी पूछ ले तो रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे। कौन सी नदी? ढील नदी आपको याद रखनी है। और उत्खनन यहाँ पे किया गया रेड सभ्यता का KN पुरी के द्वारा 1938 और 1940 के मध्य यहाँ पे उत्खनन किया गया था। और राजस्थान में लोह युगीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ना, वो रेड ही माना जाता है। ठीक है, लोह युगीन सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थान माना जाएगा वो रेड माना जाएगा। और प्राचीन राजस्थान का इसे टाटा नगर भी कहा जाता है। तो ये वाला जो बात है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, जो चीजें प्राप्त हुई, यहाँ से 3075 आहत सिक्के मिले थे, जो कि भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं पूरे भारत के। अगर हम बात करें, सिक्कों पर चिन्ह उकेरित किए हुए थे और अधिकांश सिक्के जो बने हुए थे वो यहाँ पे चांदी के थे। और इन सिक्कों में मालव तथा मित्र शासकों के यहाँ पे सिक्के थे। अपोलो डॉट्स का सिक्का तथा इंडोस सेनियन का सिक्का भी यहाँ पे था। तो अपोलो डॉट्स और इंडोस सेनियन के सिक्के आपको रेड से संबंधित हैं। और यहाँ से प्राप्त मालव जनपद के एक शीशे की मोहर भी मिली थी, कांच की शीशे की मोहर मिली थी, जिसपे ब्राह्मी लिपि में ये मालव जनपद यहाँ पे लिखा था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल खड़ी की भी एक डिबिया मिली थी। ठीक है, सेल खड़ी की डिबिया मिली थी। और 115 यहाँ पे घेरदार कूप पाए गए थे। और मात्र देवी की मरण मूर्ति और उष्ण शीश युक्त स्त्री मूर्ति, दो मूर्तियां यहाँ पे मिली थी। और गांधार कला की यहाँ पे छाप थी इन मूर्तियों पे। और पगड़ी पहने स्त्री की भी रेड में यहाँ पे मूर्ति पाई गई थी। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो कुछ यहाँ पे। देखो, जो इमेज वगैरह है पूरी यहाँ पे जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर हम वहाँ पे गए तो हम यहाँ पे जरूर वीडियो डालेंगे पूरी एकदम, जिससे आपको और अच्छे से याद रह सके। देखो, सुनारी सभ्यता। देखो, जो सुनारी सभ्यता है नेक्स्ट अपनी है, उसका स्थान आपको पता होना चाहिए। खेतड़ी के अंदर झुंझुनू में है सुनारी सभ्यता। गांव सुनारी है। ये सब जो जितने भी नाम है गांव के नाम पे है। नदी की बात करें तो ये कांतली नदी के किनारे बसी थी सुनारी सभ्यता। अब हम बात करते हैं सुनारी सभ्यता के अवशेषों पे। देखो, यहाँ से मुख्य रूप से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। लोहा बनाने की भट्टियां। और देश की प्राचीन तप लोहे की भट्टियां यहीं से ही मिली आपको, सुनारी झुंझुनू से। और भट्टियों में धोकनी लगाने की व्यवस्था थी। ये याद रखना, धोकनी लगाने की व्यवस्था कहाँ से? सुनारी में। और ताप, उससे क्या होता था कि तापक्रम, टेम्परेचर कंट्रोल करते थे। और लोहे के यहाँ पे तीर भी मिले हैं। और कृष्ण परिमार्जित मृद पात्र यहाँ पे पाए गए हैं। और मिट्टी तथा पत्थर के मणके, शंख की चूड़ियां, किसकी? शंख की चूड़ियां तथा मण मूर्तियां, चाक से बने काले रंग के मृद पात्र जिन्हें कुषाणकालीन यहाँ पे माना गया है। और भोजन में ये करते थे चावल का प्रयोग। किसका? चावल का। और ये घोड़ों से रथ खींचते थे। तो ये ध्यान रखना, रथ घोड़ों से खींचने वाली सभ्यता सुनारी झुंझुनू। अनुमान है कि यहाँ की बस्ती वैदिक आर्यों ने बसाई थी, ऐसा
अनुमान लगाया गया है जो पुरातत्वविद हैं उनके द्वारा। अब हम पढ़ेंगे जोधपुरा सभ्यता। देखो दोस्तों, जो जोधपुरा सभ्यता है वो आपको जयपुर में मिलेगी, ना कि जोधपुर में, ये बात ध्यान रखना। जोधपुरा गांव है एक। नदी पूछी जाए तो साबी नदी के किनारे। उत्खनन इसका 1972 से 75 के मध्य होता है। और यहाँ पे जो प्रमुख अवशेष मिलते हैं वो गोरिक रंग के पानी पीने के यहाँ पे पात्र मिलते हैं, पानी पीने के पात्र, कटोरे मिलते हैं, तस्तरियों के अवशेष, लोहे के शस्त्र यहाँ पे मिलते हैं, लोहे के बने तीर भी मिलते हैं, लोहे की कीलें मिलती है, शंख से निर्मित वही सेम चूड़ियां, कुब्बड़ बैल की एक आकृति, ये याद रख लेना, कुब्बड़ बैल की आकृति जोधपुरा से मिली थी। लोहे गलाने की यहाँ पे भट्टियां हैं, तो यहाँ लोहे गलाने की भट्टियां, ठीक है, लोहे गलाने की भट्टियां, भट्टियों से उपलों का प्रयोग किया जाता था। और डिश ऑन स्टैंड भी यहाँ पे एक मिला है। और मौर्यकालीन अवशेष बताए जा रहे हैं ये सारे। और अगर इसका हम समय की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट दोस्तों अपनी है ईसवाल सभ्यता। देखो जो ईसवाल सभ्यता है ये आपको मिलेगी उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर ईसवाल आपको मिलेगी। और प्राचीन औद्योगिक बस्ती इसे कहा जाता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन औद्योगिक बस्ती किसे? ईसवाल को कहा जाता था। उत्खनन की बात करें तो पुरातत्व विभाग है जो राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर का, उसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है उत्खनन। और अवशेष की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण, 5 स्तरों पर बस्तियां होने के यहाँ पे प्रमाण, और जो प्राक ऐतिहासिक से मध्य काल तक विकसित थी ये बस्तियां हैं, ये प्राक ऐतिहासिक काल से मध्य काल तक इनका माना गया है। लोहमल, लोह अयस्क, मिट्टी से प्रयुक्त होने वाली यहाँ पे पाइपें। देखो जो लोहमल, लोहे का जो वेस्ट जो होता है लोहे बनाने में वो होता है। मौर्य शुंग कुषाण काल में लोहा गलाने का कार्य यहाँ पे होता था। और ऊंट का दांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऊंट का यहाँ पे दांत मिला है, उस टाइम का मिला है, ये ध्यान रखना। ऐसे तो और मिल जाएंगे आपको ऊंटों के टिब्बे में। अब नेक्स्ट है 5वीं नगर सभ्यता। देखो जो नगर सभ्यता है ये आपको ध्यान रखना है, टोंक जिले के अंदर पड़ेगी आपके। और इसे खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। उत्खनन श्री कृष्ण देव द्वारा यहाँ पे 1943-44 के मध्य किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अवशेष के अंदर। देखो 6000 मालव जनपद के सिक्के मिले थे, 6000 मालव जनपद के सिक्के मिले थे, तो वो नगर सभ्यता में मिले थे। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। क्लाइकल ने इन सिक्कों को खोजा था। नेक्स्ट लाल रंग के यहाँ पे मर्द भांड और अनाज भरने के कलात्मक यहाँ पे मटके भी मिले थे जिनपे कलाकारी की गई थी या चित्र उकेरे गए थे। आभूषण की बात करें तो आभूषण और लोह उपकरण, और यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी और रति कामदेव की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। एक मुखी यहाँ से शिवलिंग मिला है, ये बातें भी सारी इंपॉर्टेंट है। कमल धारण की हुई लक्ष्मी माता की फोटो, खड़ी प्रतिमा और गणेश जी की भी यहाँ पे प्रतिमा मिली है। अब हम चलेंगे, देखो नगर टोंक में था, नगरी चित्तौड़गढ़ में होगी, ठीक है, नगरी भी सभ्यता है। नगर टोंक, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, नगर टोंक में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। खोज यहाँ पे की गई क्लाइकल के द्वारा 1872 में। लेकिन उत्खनन की बात करें तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखना। खोज पूछी जाए तो क्लाइकल के द्वारा की गई नगरी की, लेकिन उत्खनन यहाँ पे R.G. भंडारकर द्वारा 1919-20, उसके बाद 61-62 में K.B. सौंदरराजन के द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया गया। नगरी को पाणिनि की अष्टाध्यायी में माध्यमिका कहा गया है, ठीक है, जो नगरी है इस स्थान को माध्यमिका कहा गया है। अवशेष की बात करें तो यहाँ पे लेख युक्त शिलाएं, मण मूर्तियां, प्रतिमाएं, अलंकरण युक्त ईंटें, गुप्तकालीन मंदिर के यहाँ पे अवशेष मिले हैं जिसमें से शिव जी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित थी। ग्रीक रोमन प्रभाव से युक्त यहाँ पे पुरुष शीर्ष भी मिले हैं। आहत एवं शिवी जनपद के सिक्के, तो शिवी जनपद के सिक्के यहाँ से मिले हैं। तो ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो शिवी जनपद के सिक्कों वाला है। चक्राकार कुएं यहाँ पे मिले हैं और गुप्त युग के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट तिलवाड़ा सभ्यता पे। देखो जो तिलवाड़ा सभ्यता है ये आ जाती है आपके बाड़मेर में। नदी कौन सी? लूड़ी, ये भी एक टीले पे मिलती है। उत्खनन की बात करें तो 66-67 में V.N.
मिस्र के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। देखो वीएन मिस्र की एक किताब आती है जिसका नाम है बागोर एंड तिलवारा लेट मीजोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये वीएन मिश्र की बुक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बुक किसकी है। तो इस सभ्यता बुक में इस सभ्यता का काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व बताया गया है, तिलवाड़ा सभ्यता का काल इस बुक में। अब हम बात करते हैं अवशेष की। देखो 5 यहाँ पे आवास बने हुए थे, 5 आवास स्थलों के अवशेष और चाक पर बने सलेटी व लाल रंग के मर्दमांड। कौन से? सलेटी व लाल। सिलबट्टा और जली हुई हड्डियां, ये इंपॉर्टेंट है, जली हुई हड्डियां याद रखना। बर्तनों व सूक्ष्म उपकरणों के टुकड़े। एक यहाँ पे अग्निकुंड मिला है, एक अग्निकुंड देखो अपने को कालीबंगा में भी मिला था। और लेकिन इस वाले अग्निकुंड में ये विशेषता है कि इसमें मानव अस्थि भस्म, मानव की हड्डियों की जो राख है तथा मृत पशुओं के अस्थि अवशेष भी यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ के मानव आखेट वृत्ति की पुष्टि करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो आपने सुना होगा, अपने पढ़ते हैं राजस्थान में ज्योग्राफी में, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, मतलब वहाँ पे शिकार करना मना होता है। तो मतलब आखेट वृत्ति मतलब क्या हो गया कि यहाँ के लोग शिकारी थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, नोह की सभ्यता। देखो नोह आपको मिलेगा, नोह गांव भरतपुर के अंदर नोह की सभ्यता मिलेगी। उत्खनन आपका किया गया आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल या आर.सी. अग्रवाल दोनों लिखा आ सकता है, ध्यान रखना, शॉर्ट में भी आ सकता है। फिर यहाँ पे अवशेष ताम्र और लोहे दोनों के मिले हैं। समय बता दूं 1100 से 900 ईसा पूर्व माना गया है। अवशेष की जब हम नोह में बात करेंगे दोस्तों, तो 5 सांस्कृतिक युगों के यहाँ पे अवशेष मिले, मतलब 5 स्तर पे खोजा गया है। सबसे निचले या पहला स्तर इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट। यहाँ पे गेरू रंग के मृद पात्र, सादे काले व लाल मिट्टी के पात्र मिले हैं। जब हम दोस्तों द्वितीय स्तर की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे चित्रित स्लेटी रंग के पात्र आपको देखने को मिलेंगे और काले चमकदार पात्र मिलेंगे। जब हम बात करेंगे तीसरे स्तर की, यहाँ पे चित्रित स्लेटी रंग के पात्रों के अवशेष के साथ साथ यहाँ पे आपको काले ओपदार मर्दबांड और लोहे के बाणों की नोक, तीरों की बाणों की नोक होती है आगे की, वो मिलेगी। चौथे स्तर की दोस्तों अगर हम बात करें तो मिट्टी की कच्ची ईंटों से बना एक परकोटा मिला है। कौन सा? जो परकोटा मिला है वो प्रथम शताब्दी का यहाँ पे बताया जाता है कि उसका समय काल प्रथम शताब्दी के आसपास था। जब हम ऊपरी स्तर की बात करें तो मित्र शासकों के तांबे के यहाँ पे सिक्के मिले हैं, मानव व पशुओं की मरण में कलाकृतियां। प्रस्तर की विशाल का यहाँ पे एक यक्ष प्रतिमा मिली है, तो ये ध्यान रखना, कौन सी? यक्ष प्रतिमा प्रस्तर की, पत्थर की बनी हुई। चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े, लोहे के कृषि संबंधी यहाँ पे उपकरण भी मिले हैं। ठीक है। और चक्रकूपों के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कौन से? चक्रकूपों के। देखो ये क्या होता है, गंदे पानी को एकत्रित करने के लिए जो चक्रकूपों का प्रयोग किया जाता था। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों, देखो पक्की ईंटों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो कुषाण, नरेश, हुविस्क व वासुदेव के सिक्के भी मिले हैं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अपने चलते हैं दोस्तों बैराठ सभ्यता पे। देखो बैराठ सभ्यता है, ये आपको मिलेगी जयपुर के अंदर, जयपुर जिले के अंदर। जयपुर जिले में हम बात करें तो बीजक की पहाड़ी, बोमली की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी, ये तीनों मतलब आसपास पहाड़ियां हैं, यहाँ मिला था। नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी के किनारे ये बसी थी। सिंधु घाटी के समकालिक व मौर्य काल के अवशेष यहाँ पे प्राप्त होते हैं। जब हम दोस्तों उत्खनन की यहाँ पे बात करते हैं बैराठ का, तो आपको याद रखना है दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन किया जाता है। देखो नाम सबके याद रखने जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा आ जाता है कि इनमें से कौन सा बैराठ सभ्यता से संबंधित नहीं है, 3 के दे देगा, चौथा ऐसा हो जाएगा जो इससे संबंधित नहीं है। फिर इसका 62-63 में उत्खनन नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, ये दोनों यहाँ पे करते हैं। जब हम यहाँ पे अवशेष की बात करते हैं बैराठ में, तो बैराठ के देखो चारों ओर पत्थर है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे क्या है कि ईंटों का प्रयोग किया गया भवन, मठ, स्तूपों और मंदिर निर्माण में। और ये जो ईंटें बताई गई है वो मोहन जोदड़ों के समान यहाँ पे ईंटें बताई गई है। 6 से 7 कमरों का यहाँ पे एक खंडरनुमा भवन मिला है, जो पुरातत्वविद मानते हैं कि ये बुद्ध मठ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो अशोक का शासनकाल रहा, तो वो भी बुद्ध धर्म से संबंधित था। और यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी।
देखो चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है, प्लस में इंडो ग्रीक शासकों की कितनी 28 मुद्राएं मिली है। देखो इन 28 मुद्राओं में ना 16 मुद्राएं मिनेंडर की है, तो डायरेक्ट पूछा जाता है मिनेंडर की जो मुद्राएं हैं किस सभ्यता में मिली आपको, बैराठ में। कहाँ पे मिली, बैराठ में। अब देखो यहाँ मुद्राएं खंडर में एक भांड में हाथ से बने एक सूती कपड़े में बंधी मिली थी। मिट्टी के बने देखो यहाँ पे पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, ठीक है, कुंडियां, घड़े सब यहाँ पे मिले हैं। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर और जो ब्राभू शिलालेख है वो 1872 में क्लाइकल के कैप्टन बर्ट के द्वारा, यहाँ पे किसके द्वारा, कैप्टन बर्ड के द्वारा 1837 में खोजा गया था। तो ये ध्यान रखना, जो ब्राभू शिलालेख है, ठीक है, जिसमें अशोक के जो प्रमाण मिलता है बौद्ध धर्म का होने का, वो ब्राभू शिलालेख में मिलता है। तो कैप्टन बर्ट के द्वारा ब्राभू शिलालेख खोजा जाता है 1837 में। वर्तमान में देखो ये सुरक्षित है, ये पूछ ले तो ये पूछ सकते हैं कुछ भी, आजकल एग्जाम में देख लो आप कैसा आ रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में वर्तमान में ब्राभू शिलालेख सुरक्षित है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक स्वर्ण कलश मिला है जो भगवान बुद्ध की अस्थियां बताई जाती है उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक ईंटों का बना फर्श भी बैराठ में मिला है, और मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के पात्र मिले हैं, ठीक है। कौन से, मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के पात्र जिनका नाम NBP दिया गया है, तो NBP बैराठ से संबंधित है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो लास्ट अब जो लोह युगीन सभ्यता के अंदर हम करेंगे वो है नलियासर। देखो नलियासर भी आपके जयपुर जिले में सांबर के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। अब शेष की बात करें तो यहाँ पे आहत मुद्राएं, उत्तर इंडो सेनियन सिक्के, इसके अलावा देखो दोस्तों यहाँ पे कुषाण शासक जो भी है, विस्क, इंडो ग्रीक योद्धेय गण व गुप्त कालीन चांदी के सिक्के भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। स्वर्ण निर्मित सिंह सिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, नलियासर में मिला था स्वर्ण निर्मित सिंह सिर, तो ये ध्यान रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तांबे के पात्र, मिट्टी के यहाँ पे बाट, बाट किसके, मिट्टी के, ध्यान रखना मिट्टी के बाट आपको नलियासर में मिल रहे हैं। अब हम बात करें झुंझुने, तलवार, अलंकरण युक्त ईंटे, ठीक है, नालियों के गोल पाइप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नालियों के गोल पाइप, पूजा पात्र, मिट्टी के आभूषण, मनके, शीशे की चूड़ियां, हड्डी के पास से, ध्यान रखना, कांस्य, 105 कुषाणकालीन मुद्राएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 105 कुषाणकालीन मुद्राएं। जो जितनी भी मुद्राएं हैं हर सभ्यता में वो आपको याद रखनी है। कहीं से 6000 मालव जनपद के सिक्के मिल रहे हैं, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। समय बता दूं आपको दोस्तों, इसका 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक इसका समय माना गया है नलियासर का, ठीक है। ये भी जयपुर जिले के अंदर है। तो दोस्तों देखो अपना जो लगभग है ये सारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जितनी भी सभ्यताएं हैं, जो भी बची है एक्स्ट्रा छोटे छोटे, जिनके बारे में बस अपने को ये जानना जरूरी है कि ये यहाँ पे बसी है बस, जैसे बरौर गंगानगर में हो गई, या थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है उसकी भी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो लोह युगीन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप करें शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।